नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल में हूं आपके साथ महेश जैन। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के एक बयान को लेकर सियासत तेज हो चुकी है। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। दरअसल हड़ताली तीज के दिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने महिलाओं को लेकर एक बयान दिया कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा शराब पीने वाली महिलाएं मध्य प्रदेश में। इस बयान को लेकर महिलाओं के सम्मान में भाजपा ने भी पलटवार करना शुरू कर दिया। वहीं सोशल मीडिया से लगाकर हर जगह कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के इस बयान की आलोचना हो रही है, निंदा हो रही है। साथ साथ बता दें कि भाजपा इसको लेकर उनके इस्तीफे से लगाकर माफी की मांग कर रही है। पहले सुनाते हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का क्या बयान है। हमें तमगा मिला है मध्य प्रदेश को कि महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पूरे देश में कहीं पीती है तो मध्य प्रदेश की पीती है। इस बयान को लेकर एमपी की राजनीति में हलचल मच गई। वही बता दें कि भाजपा ने उन्हें आड़े हाथों लेना शुरू करा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने भी पलटवार करा और कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने प्रदेश अध्यक्ष को क्या शिक्षा देते हैं ये तो वही जाने, लेकिन ये बयान जो है कांग्रेस की ओछी मानसिकता को दर्शाता है। बता दें कि डॉक्टर मोहन यादव सीएम जो है उन्होंने भी पलटवार करा और बता दें कि लाडली बहनाओं का जो सम्मान होता है वही महिलाओं को सबसे ज्यादा शराब पीने वाली बताना कहीं ना कहीं महिलाओं का अपमान है। ऐसे में माफी से नहीं बल्कि उन्हें पद से हटाना चाहिए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा लाडली बहनाओं को शराबी बताना ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। बहनों का यह अपमान मध्य प्रदेश बर्दाश्त नहीं करेगा। आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने इस बात को बड़े बेशर्मी से के साथ बताया कि प्रदेश की बहनें सबसे ज़्यादा शराब पीती है। ये एक तरह से उनकी छोटी मानसिकता है। उनके ही एक पुराने कुछ दिन पहले कांग्रेस के नेता ने कहा था कि लाडली बहनों को बोरे में बंद कर देंगे। ये ध्यान रखें, बहनों के लिए इस प्रदेश में क्या देश में किस प्रकार का सम्मान होता है। और आज हड़ताली का तीज है। तीज के त्यौहार के दिन बहनों का अपमान ये हमारी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी, ना हमारी पार्टी बर्दाश्त करेगी। जनता इसका पूरा हिसाब चुकता करेगी। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष को माफ़ी मांगना चाहिए और उनको इस बात के लिए खेद व्यक्त करना चाहिए कि उनने मध्य प्रदेश की बहनों का जो अपमान करने का जिनको दायित्व दिया है उनको पदों से हटा के बाहर कर। जीतू पटवारी का ये बयान बहुत ही निंदनीय है। हमारी लाडली बहना, हमारी सरकार जिन बहनों का सम्मान करती है उनके बारे में अपमानजनक शब्दों का उपयोग करना शायद ये कांग्रेस की संस्कृति है। उनके राष्ट्रीय नेता उन्हें कैसी शिक्षा देते हैं ये तो वही जाने। राहुल गांधी के द्वारा जीतू पटवारी को क्या बताया गया और इस तरह का बयान देके पूरी मातृशक्ति का अपमान करते हैं, जबकि आज महिलाओं का एक बहुत बड़ा त्यौहार है और इस देश में महिलाएं जितना भी त्याग करती हैं, जितना भी उनका व्यक्तित्व है, वो जितना भी सम्मान किए जाए कम है। उनके बारे में इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी करना शायद कांग्रेस की और जीतू पटवारी जैसे नेताओं की संस्कृति। जैसा कि आपने सुना, एमपी की सियासत तेज हो चुकी है। जीतू पटवारी जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है वो पूरी तरीके से अपने बयान को लेकर महिलाओं पर जो बयान दिया गया उसमें विवादों में दिखाई दे रहे। इस बयान को लेकर एमपी की सियासत तो तेज हुई। साथ बता दें कि नीमच में भी आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के इस बयान को लेकर महिलाओं में खासा आक्रोश है। वहीं नीमच भाजपा की महिला जो है जिला अध्यक्ष है भाजपा की महिला वंदना खंडेलवाल ने भी अपना बयान दिया और कहा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का बयान महिलाओं के लिए अपमानजनक है। जीतू पटवारी को अपने इस बयान को लेकर माफी मांगनी चाहिए। वही बता दें कि नीमच के विधायक दिलीप सिंह परियार ने भी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के बयान को लेकर निंदनीय बताया और कहा कि इनकी ओछी मानसिकता और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का दिवालियापन घोषित हो गया। ऐसे में वो इस तरह के बयान दे रहे और महिलाओं का अपमान किया जा रहा है। इसके लिए उन्हें माफी से काम नहीं चलेगा, पद से ही हटाना चाहिए। विशाल देश रहा है, जिस घर में नारी का सम्मान होता है वहां देवता विराजमान होते हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के दिमाग का दिवालियापन है कि उनने हमारी मातृशक्ति, माँ, बहन, बेटी को, लाडली बहनों को सबसे ज़्यादा शराब पीने वाला मध्य प्रदेश बताया है। जिस मध्य प्रदेश में झांसी की रानी ने अपनी हाथ में तलवार लेकर परतंत्रता की बेड़ियाँ काटी, जिस मध्य प्रदेश में हम देखते हैं कि रानी अवंतिका जी ने अंग्रेज़ों के सामने लोहा लिया, जिस मध्य प्रदेश में कि माता अहिल्याबाई की 300वीं जयंती हम मना रहे हैं,
जिनने शराब बंदी के लेकर एक बड़ा संघर्ष किया था, उस मध्य प्रदेश में यदि उन बहनों को सबसे ज़्यादा शराब पीने वाले नंबर 1 पे यदि मध्य प्रदेश को बता रहे हैं, तो ऐसा लगता है जीतू पटवारी की माँ, बहन, बेटी स्वयं दारू पीती होगी। ये जो आक्रोश है आज जनता में, इस आक्रोश का बदला बहनें जरूर लेगी, और ये इसी का परिणाम है कि उसके बड़ बोलेवन की वजह से जनता ने वहाँ उसको जमींदोज करने का काम किया है। आज हमारी लाडली बहना, जो मध्य प्रदेश की सरकार, देश के प्रधानमंत्री जी जिन बहनों को जो आधी आबादी है उनका 33% का आरक्षण देकर संसद में और विधानसभा में भेजना तय कर रहे हैं, वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी 50% का आरक्षण देकर जनप्रतिनिधि बना रहे हैं। उन्हीं बहनों को 33% का आरक्षण नौकरी में मिल रहा है, जो जीवन की गाड़ी के 2 पहिए हैं, एक महिला और पुरुष। उस मातृशक्ति का अपमान, पूरी देश की मातृशक्ति का अपमान है। मैं तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, सोनिया गांधी से भी और कांग्रेस के वरिष्ठ लोगों से मांग करता हूं कि जिसका दिमाग का दिवाला निकला हुआ है, ऐसे व्यक्ति को आप कांग्रेस पे पद पर लाकर और कांग्रेस को और जमींदोज करने का काम कर रहे हैं। मैं तो ये भी अपील करूंगा कि केवल माफी से काम नहीं चल सकता है। जीतू पटवारी को तो सार्वजनिक कान पकड़कर दंड लगाकर माफी मांगना चाहिए बहनों से, जिससे कि हमारी सनातन संस्कृति और हमारा भारत जो विश्वगुरु बनने जा रहा है वह विश्वगुरु बनेगा। आज हम इस बात की कठोर शब्दों में निंदा करते हैं, और कांग्रेस का चरित्र इस बयान से नजर आता है, क्योंकि इनने पूर्व में भी मातृशक्ति को तंदूर में जलाने जैसे घृणित काम किए हैं। तो इसकी हम कठोर निंदा करते हैं और इसका परिणाम उनको भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। निश्चित ही माँ, बहन, बेटी का सम्मान होना चाहिए। हड़ताली तीज जैसे समय पर जिस दिन रानी पद्मती ने अपने शरीर को बचाने के लिए विधर्मियों के सामने जलती हुई, धधकती हुई ज्वाला में अपने आप को समर्पित कर दिया, उस दिन, जिस दिन आज हम देख रहे हैं कि हड़ताली तीज है, उस दिन और जिस दिन कि हमारे यहाँ माँ, बहन, बेटी का सम्मान हो रहा है, उस समय यह बयान देना उनके दिमाग का दिवालियापन कह सकता हूँ। मैं इस बयान की कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। आज मैं बहुत दुखी मन से बोल रही हूँ कि कांग्रेस की मानसिकता कहाँ जा रही है। आप देखिए, कुछ दिन पहले जीतू जी ने कहा कि लाडली बहनों को हम बोरी में भरेंगे। फिर कल जब हरितालिका तीज, जिसमें महिला निर्जला व्रत रख करके अपने परिवार की, अपने सबकी सुख समृद्धि की व्रत उपवास करती है, रात भर जागरण करती हैं, ऐसी हमारी बहनें हैं, उनके लिए उन्होंने कहा वो शराबी हैं। तो ये तो वाकई में इनकी जो विकृत मानसिकता है वो उसको उजागर कर रही है। और आज आधी आबादी भारत की, उसके लिए उन्होंने ये शब्द बोला, ये कहा, ये बहुत निंदनीय है। मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ और ये चाहती हूँ कि जीतू जी को इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। जैसे उन्होंने लाडली बहनों को कहा था कि बोरी में भरेंगे, जब उन्होंने माफ़ी मांगी तो इसके लिए भी उनको माफ़ी मांगना चाहिए कि हमारे यहाँ की बहनें, शायद आप उनके घर में भी बहन बेटियाँ होंगी, वो खुद भी या तो बैठ के पिलाते होंगे तो उनकी लग रहा होगा कि हाँ मेरे यहाँ पे बहन बेटियाँ पीती हैं, लेकिन मेरे को नहीं लगता। मैं भी एक बहू हूँ, बेटी हूँ, और मेरे भी परिवार के अंदर बहू भी है, बेटी भी है, मेरा भरा पूरा परिवार है। बहुत सारे, मतलब मेरे 100-150 जनों के परिवार के अंदर आधी आबादी हमारे बहनों की है, लेकिन आज तक किसी बहनों के या किसी भी बहू या बेटी के द्वारा शराब पीने का या किसी भी तरह का अनैतिक काम, मतलब जो ये कहते हैं ना अपन गलत काम, मतलब ये शराब पीना या गुटखा खाना, ये सब चीज़ें हमारी बहन बेटी हमारे घर की नहीं करती। तो मुझे नहीं लगता कि मध्य प्रदेश की बहन बेटी या भारतवर्ष की कोई भी बहन बेटी शराब पीती होगी। वही बता दें कि पूरे मामले में भाजपा के जिला अध्यक्ष और विधायक के इस पलटवार को लेकर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जो है नवागत तरुण बायती ने कहा है कि पहले तो जो महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं वो कर्नल सोफिया कुरैशी के अपमान पर अपना जवाब दे। भाजपा के मंत्री ने जिस तरीके से कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान किया था, जिस सोफिया कुरैशी ने देश की सेना का नेतृत्व किया, उसका अपमान किया गया, तब तो भाजपा खामोश दिखाई दी। पहले तो उस पर जवाब दे। साथ उनका कहना है कि नशे के खिलाफ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी द्वारा जो लगातार मुहिम चलाई जा रही है, उसको लेकर भाजपा इस बयान को अलग ही मोड़ देना चाह रही है। प्रदेश में इतना अत्याचार है, इतना अनाचार है, किसानों के साथ होता है और कई लोगों के साथ होता है, तो प्रदेश के नेता लगातार इसकी आवाज़ उठाते हैं, विपक्ष के नेता। इसी को लेकर जब युवा वर्ग भी आज देश में नशे की लत में लग चुका, जीतू पटवारी ने सवाल उठाया, तो प्रदेश की जब सच्चाई उन्होंने जाहिर करी, प्रदेश में जब युवा आज शराब की लत में है, नशे की लत में है, तो भाजपा सरकार सच स्वीकारने के बजाय उन्हें घेरने में लगी। मेरा कहना है कि भाजपा से जो महिला की बात कर रहे हैं, तो जब जनरल सोफिया कुरैशी
जी भाई इतना बड़ा देश का मामला हुआ, उनके मंत्री ने क्या क्या नहीं कहा, उनके जो देश की सेना के लिए सबसे ज़्यादा जिन्होंने सेना में वो कर्नल बने, इसके अलावा उन्होंने पूरा फेस किया, पूरा घटनाक्रम बताया, इस अभी सिंदूर में लगे रहे, अफरीन सिंदूर में, उस पर उनके मंत्री ने क्या कहा, उनसे मैं भाजपा लोगों से पूछना चाहता हूँ कि उनके मंत्री ने क्या क्या टिप्पणियाँ करी उनके लिए। वो देश से जुड़ा मामला था, पूरे देश में उसे बरसना, उन्होंने मंत्री पर क्या कार्रवाई करी। तो जो भाजपा जो हमेशा अपनी गलतियां स्वीकारने के बजाय दूसरों पे दोषारोपण करती है, उसी तरह का मामला है। जिस तरीके के बयान जो जीतू पटवारी ने दिए, सब महिलाओं को 48-30 के दिन महिला इसलिए शराब पीती है, इस बयान पर आप सहमत हैं या क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि भाजपा और बालिकाएं इसका विरोध कर रही हैं? देखिए, जो बयान है कि संदर्भ में दिया गया, वो हो सकता है कि उन्होंने युवा वर्ग के लिए कहा है जिस संदर्भ में दिया गया है, लेकिन मेरा सवाल भाजपा से यही है कि वो भले इस बयान का विरोध करे और राजनीति इस बयान पे करे, लेकिन उन्हें पहले जनरल सोफिया कुरैशी जी और अन्य जो महिलाओं के जो आप उनके ब्रजभूषण सिंह के देखिए किस प्रकार उन्होंने महिला पहलवानों को रुलाया, जो महिला को वो लगातार अपमान करते, उन्हें इस पर जवाब देना चाहिए। जैसा कि आपने सुना, एमपी की सियासत कांग्रेस के जीतू पटवारी के बयान को लेकर तेज हो चुकी है। वहीं बता दें कि आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया, सोशल मीडिया से लगाकर हर तरफ इस बयान को निंदनीय बताया जा रहा है और महिलाओं का अपमानजनक बताया जा रहा है। वहीं बता दें कि इसको लेकर लाडली बहना और महिलाएं क्या सोचती है, ये आपको हम अगले एपिसोड में बताएंगे। महिलाओं की राय बताएंगे कि इस बयान पर महिलाओं की क्या प्रतिक्रिया है।